आरक्षित सीटों से वो लड़ना बंद करे, तब मैं मानूंगी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत हैं। वरना मैं मानती हूँ जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार हो रहा है, क्या चिराग जी ने एक बार भी बोला, विरोध किया इस बात का? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाई जा रही है, लगवाई जा रही है यहाँ पे, ना लगाने दी। गद्दार तो निश्चित रूप से बिहार की सरकार है, गद्दार निश्चित रूप से चिराग पासवान है। मैं उस हर एक व्यक्ति को गद्दार मानती हूँ जो आरक्षण विरोधी सरकार के साथ खड़ा है, जो हमारे समाज, हमारे उस तबके को आज मुख्य धारा में आने नहीं दिया, और जो कहते हैं 2 वक्त की रोटी जिनके घर में जल भी रही है, उस घर की चूल्हा वो बुझाना चाहते हैं। और मैं मानती हूँ, फिर से मैं आपके मार्फत कहना चाहती हूँ चिराग जी को, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अगर आप सच्चे सपूत हैं, आरक्षण का त्याग कीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, पासवान समाज से यूं तो बहुत बड़े बड़े नेता हुए, रामविलास जी से लेकर के तमाम बड़े नेता, पारस जी तक, लेकिन इस वक्त चर्चा चिराग पासवान की है, लेकिन चर्चा चौकीदारों की भी। चौकीदार वो व्यक्ति, अपने गांव में हमेशा जो एक स्वर सुना होगा, जागते रहो, एक ऐसा व्यक्ति जो गांव की रक्षा करता है, लेकिन अब उनकी नौकरी, आर्थिक स्थिति की रक्षा करने वाला कोई नहीं। बातचीत करने के लिए सारिका पासवान जी प्रदेश प्रवक्ता है। सारिका जी, चौकीदारों का मामला लगातार फंसा हुआ है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो एक व्यवसाय जो है बहुत पुश्तैनी पुश्त दर पुश्त ये चली आई है कि चौकीदार जो है पासवान समुदाय के ही लोग किया करते थे, उनके उस जो कहते हैं ना, उस पे भी आज बिहार सरकार ने एक तरह से कह लीजिए कि डंक मार दिया। और इस डंक मारने में चिराग पासवान जी भी साथ हैं, क्योंकि वो भी साथ बिल्कुल चिराग जी साथ है। वैसे चिराग जी कहा करते थे वैसे तो, हालांकि, कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, उनके पिताजी भी कहा करते थे। उनकी दूसरी पुस्त है ये। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे। चिराग जी भी 2-2 बार सांसद हुए, मंत्री भी हो गए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि पासवानों में चिराग पासवान से ज्यादा समृद्ध कोई होगा। फिर भी वो उस पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं, आरक्षित सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे। वो अपने ही समाज के लोगों का शोषण, दंश कर रहे हैं चिराग जी। मैं तो कहती हूँ कि अगर चिराग जी स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत हैं, तो आरक्षण छोड़ के दिखाए। वो आरक्षित सीटों से वो लड़ना बंद करे, तब मैं मानूंगी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत हैं। वरना मैं मानती हूँ कि जो अपने बात का नहीं है, वो अपने बाप का नहीं है। और चिराग जी मुझे अभी तो वही दिखते हैं भाई। और ये चौकीदारों की क्या बात करेंगे भाई, और बिहार की क्या बात, इनको क्या मतलब है बिहार से, क्या मतलब है इनको अपने पासवान समाज से, समुदाय से? लोग मर रहा है, जा रहे हैं ये। अरे सदन में स्वर्गीय, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सदन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मखौल अमित शाह ने उड़ाया, तो क्या ये चिराग जी से एक भी मुंह फूटा, इनके मुंह से एक शब्द भी निकला विरोध में कि क्यों आप बाबा साहेब भीमराव, अरे उसी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बल पे आप चिराग जी वहां पहुंचे हैं, आपने विरोध किया क्या? प्रतिदिन बिहार में दलितों के साथ जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार हो रहा है, क्या चिराग जी ने एक बार भी बोला, विरोध किया इस बात का? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाई जा रही है, लगवाई जा रही है यहाँ पे, ना लगाने दी जा रही है। तो क्या चिराग जी के मुंह से एक शब्द फूटा? तो ये तो वो चौकीदारों के साथ के चिराग जी लगातार कहते हैं कि हम चौकीदारों के साथ हैं। तो क्या कर रहे हैं? मतलब साथ हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आप तो सरकार के साथ भी हैं। नीतीश जी को पानी पी के गाली देते थे, आज नीतीश जी की जाके चरण वंदना कर रहे हैं। अरे भाई, आप तो बिहार के सरकार के साथ भी हैं, आप केंद्र की सरकार के साथ भी हैं, फिर भी चौकीदार जो समाज है वो सड़कों पे है, सब जगह चिरागे हैं। नहीं तो मुझे बताइए ना पहले, मैं तो एक बड़ा वाजिब से सवाल कर रही हूँ। बिहार सरकार के साथ भी हैं आप केंद्र सरकार के साथ भी हैं, और आपके आज लोग जो है दर दर भटक रहे हैं, यानी कि आप इनके साथ तो नहीं है। अगर आप होते तो आज वो दर दर भटकते नहीं, और आज आपको कौन गद्दारी कर रहा है? गद्दार तो निश्चित रूप से बिहार की सरकार है, गद्दार निश्चित रूप से चिराग पासवान है। मैं उस हर एक व्यक्ति को गद्दार मानती हूँ जो आरक्षण विरोधी सरकार के साथ खड़ा है, जो हमारे समाज, हमारे उस तबके को आज मुख्य धारा में आने नहीं दिया, और जो कहते हैं 2 वक्त की रोटी जिनके घर में जल भी रही है, उस घर की चूल्हा वो बुझाना चाहते हैं। वो कहाँ के हैं? अरे जीजा साला जीजा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हाँ, कहा जाता है ना, भी कहावत भी है ना, सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो जोरू का भाई जो कर्मकांड कर रहा है, उसी कर्मकांड के साथ ये भी खड़े हैं। कोई क्या अलग
पासवान समाज से आने वाले व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया था क्या? 5 गो सीट लिए थे, एक खुद पे लड़ लिए, एक पे जीजा को लड़वा लिया, और 3 ठो आपको पता ही है कि कहां से लोगों को चुन चुन के लाए थे वो। तो चिराग जी और चिराग जी की पार्टी में जितने भी दलित है ना, वो एक्चुअली आरक्षण चोर है। और मैं मानती हूँ, फिर से मैं आपके मार्फत कहना चाहती हूँ चिराग जी को, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अगर आप सच्चे सपूत हैं, आरक्षण का त्याग कीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। ना ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए तो कोई बात नहीं है, कोई भी कह देगा। आप मुख्यमंत्री अपने आप को कह दीजिए कि आप प्रधानमंत्री के योग्य हैं, योग्यता भी तो होनी चाहिए आप में। हाँ, योग्यता होना है मुख्यमंत्री की। योग्यता के लिए ना बिहार की जनता के साथ ना उनके दुख और सुख में शामिल होना पड़ता है, जहाँ चिराग जी फेल हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल होगा। हमारे नेता ने पहले भी इन लोगों के मुद्दे पे पत्र लिखा है, सुनवाई की है, और वो लगातार उनके साथ खड़े हैं और कह भी रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनाएगी तो हर एक व्यक्ति का जिनके साथ अन्याय हो रहा है, सबके साथ न्याय होगा। तो सारिका पासवान को आप सुन रहे थे, राजद से मुख्य प्रवक्ता है, नेत्री हैं, और पासवान समुदाय से आते हैं। चौकीदारों के लिए प्रखर और मुखर होकर बोलने का काम करते हैं, और चौकीदारों का मामला लगातार फंसा हुआ है, जिसको लेकर के काफी चर्चाएं हो रही है। चिराग पासवान के जीजा अनुज भारती जो है लोक जनशक्ति पार्टी के जो है प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं, और उन्होंने ही जो है अनशन तुड़वाने का काम किया था। लेकिन अब तक मामला फंसा हुआ, कहना है कि राजद की सरकार आएगी, मामला खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप एक चीज देखते रहिए।